एक बड़े भूरे भालू ने एक छोटे से मूस हिरण जैसे जानवर को पकड़ लिया और उसे नाश्ते के रूप में खाने ही वाला था। लड़के का मन नहीं था कि वो प्रकृति के नियमों में दखल दे, लेकिन वो भी यह नहीं देख सका कि एक मासूम जानवर को बेरहमी से मारा जाए। उसने चिल्ला चिल्लाकर भालू को भगाया। भालू डरकर अपने शिकार को वहीं छोड़कर भाग गया। लड़के को लगा कि अब वो छोटा मूस बच गया, लेकिन वो भोला जानवर फिर से भालू के सामने पहुंच गया। भालू भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और उसने फिर से शिकार करने की कोशिश की। लड़के ने एक बार फिर इंसानियत दिखाते हुए गाड़ी से पीछा किया और शोर मचाकर भालू को डराकर भगा दिया। बाद में लड़के को एक पगडंडी पर वह छोटा मूस फिर से दिखा। वह लंगड़ा कर चल रहा था। साफ था कि उसकी टांग में गंभीर चोट लगी है। शायद उसे समझ आ गया था कि यह इंसान उसका दुश्मन नहीं। तभी वह खुद ही उसके पास आ गया, मानो मदद मांग रहा हो। उसकी हालत देखते हुए लड़के ने तय किया कि वो उसे अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करेगा। पशु डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि मूस की पिछली टांग बुरी तरह टूट गई थी। इलाज में ज्यादा खर्च न हो और बेहतर देखभाल हो सके, इसलिए लड़के ने उसे घर पर ही रखने का निर्णय लिया। इसी नेक काम की वजह से उसे एक हमेशा साथ रहने वाला साथी मिल गया। कुछ दिन की देखभाल के बाद मूस की हालत बेहतर होने लगी। अब वह थोड़ा थोड़ा खड़ा हो पा रहा था। लड़का रोज उसे ताज़ा दूध पिलाता था और मूस भी खूब पीता था, लगभग 5 किलो दूध रोज। गनीमत ये थी कि लड़के का घर एक बड़ा डेयरी फार्म था, इसलिए दूध की कमी नहीं थी। सिर्फ दूध ही नहीं, लड़का उसे पौष्टिक भोजन जैसे हरी घास और पत्ते भी देता था। घर के सभी लोग भी उसे बड़े प्यार से रखते थे। हर खाने के समय सबसे पहले मूस को खिलाया जाता था। लड़का खुद भी रोज उसे एक्सरसाइज करवाता था ताकि उसकी टांग जल्दी ठीक हो जाए। धीरे धीरे मूस का लड़के पर विश्वास बढ़ गया। वह हमेशा उसके पास रहना चाहता था, जैसे वह उसे अपनी माँ मान बैठा हो। समय बीतता गया और उसकी टांग पूरी तरह से ठीक हो गई। अब लड़का उसे जंगल में ले जाकर जंगली जीवन के लिए तैयार करने लगा। आखिरकार जब मूस पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो लड़के ने उसे आजाद करने का फैसला लिया, लेकिन मूस जाने को तैयार नहीं था। वह बार बार लड़के के पास लौट आता, जैसे कह रहा हो, माँ मुझे मत भगाओ। कई बार समझाने के बाद मूस जंगल की ओर चला गया। लड़का सोच रहा था कि उनकी यह मुलाकात यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसी साल सर्दियों में वह मूस दोबारा लौट आया। उसने लड़के को बहुत स्नेह से चाटा, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। कई दिन तक वह वहीं रुका रहा और फिर से उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। जब खाना कम हो जाता तो लड़का उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता। दोनों अब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मूस भी अब उसका साथ देने लगा। वह लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों और जंगलों की सैर कराता था। उसने अपने कई साथी मूस भी लड़के से मिलवाए, जो सभी लड़के के सामने बड़े शांत और दोस्ताना व्यवहार में रहते थे। आज भी वे सब लड़के के घर के पास रहते हैं। यह अजीब लेकिन खूबसूरत रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता गया है। यह बंधन अब जीवन भर के लिए बन चुका है।